षष्ठेश का फल विभिन्न भावों में बैठने पर क्या होता है? छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और त्रिक भाव में एक भाव है। यह जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना गया है। इसके स्वामी को पापी ग्रह कहा जाता है, त्रिकेश कहा जाता है। तो षष्ठेश छठवें भाव का स्वामी यदि लगन भाव में होगा तो जातक स्वयं तो हष्ट पुष्ट और निरोग होगा, क्योंकि लगन में बैठकर किसी भी भावेश के कुछ शुभ फल बन जाते हैं। शत्रु नाशक होगा, योग्यता प्रतियोगिता में विजयी होगा, धनी होगा, चंचल बुद्धि होगा। प्रारंभ में उसे कष्ट होगा, मध्य में परिश्रमी और सफल होगा, लेकिन अभिमानी होगा। अंतिम अवस्था में वह आलसी, निरुत्साही, निरुद्यमी, उद्यम से रहित हो जाता है और अपने ही जनों को कष्ट देने की उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि वहां पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो उसमें पाप प्रभाव ज्यादा होगा, शुभ प्रभाव कम होगा। यदि उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए या लगने से बैठे तो उसके शुभता में वृद्धि हो जाएगी, पर वह परम शत्रुनाशक, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला, ऋण भार से दूर और अपने कुटुंबजनों का सहायक हो जाएगा, शत्रुओं का विरोधी और मित्रों का हितैषी हो जाएगा। द्वितीय भाव में यदि षष्ठेश बैठता है तो छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है और दूसरा भाव भी अर्थ त्रिकोण का है। तो वह प्रख्यात होगा, उत्तम स्थान वाला होगा, चालाक होगा, धन संग्रह में उसकी रुचि होगी और धन संग्रह करने में वो सक्षम भी होगा, लेकिन उसका जीवन व्यवस्थित नहीं होता है। वह अस्त व्यस्त रहने वाला और किसी न किसी रोग के कारण उसे कष्ट भी होता है, क्योंकि छठा भाव शत्रुता का है और द्वितीय भाव वाणी का है। तो उसकी वाणी में दुष्टता या क्रूरता हो सकती है और उसकी सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता या बुद्धि क्रूर कार्यों की तरफ जा सकती है। यदि वहां शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर उसको दुष्ट बुद्धि भी कहा जा सकता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। यदि षष्ठेश तृतीय भाव में होगा तो अपने कुटुंबियों से, मित्रों से उसका वैर विरोध, द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या में वृद्धि, धन संग्रह में रुचि, स्वार्थी, अभिमानी, चतुर लेकिन साहसी, उत्साही और निरोगी शरीर वाला होता है। यदि चतुर्थ भाव में षष्ठेश बैठता है तो पितृद्वेषी, पिता से विरोध करने वाला और लालची, अभिमानी, नीच कार्य में बुद्धि को लगाने वाला और अभक्ष का भक्षक यानी सर्वाहारी, सब कुछ खाने में, भोजन में ग्रहण करने वाला, ऐसी स्थिति उस जातक की होती है। यदि षष्ठेश पंचम में होगा, पुत्र भाव में होगा, तो क्योंकि माता से तृतीय भाव का स्वामी माता से द्वितीय भाव में होगा, माता के भाव से द्वितीय भाव में होगा, लेकिन अपने घर से 12वें होगा, तो शत्रु के कारण तो चिंता होगी, लेकिन वह मात्र भक्त होगा। साधारण रोगों से उसे कष्ट रहेगा, अर्श आदि रोग उसे हो सकते हैं और मस्तिष्क संबंधी कष्ट की संभावना ऐसे जातक को ज्यादा रहती है। विद्या बुद्धि में भी बाधा हो सकती है और संतान प्राप्ति में विलंब या संतान से दूरी या वैर विरोध की संभावनाएं भी हो सकती हैं। छठवें भाव का स्वामी यदि अपने ही स्थान में हो, छठे स्थान में ही हो, तो जातक स्वस्थ होगा, निरोग होगा, शत्रुहंता, अरिष्टों का नाश करने वाला, सुखी जीवन जीने वाला, धन धान की स्थिति मध्यम
और वह में कमी यानी कृपण बुद्धि होगा। यदि वह ग्रह क्रूर ग्रह से दृष्ट होगा तो वह अनेकों रोगों का शिकार, अहंकारी और कुटुंबियों को शत्रुता से युक्त और उनसे वैर विरोध करने वाला होगा। यदि छठे भाव का स्वामी सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा है, षष्ठेश सप्तम भाव में बैठा है, तो यदि वह क्रूर ग्रह है, क्योंकि षष्ठेश अपने से द्वितीय भाव में बैठेगा, अपने से अर्थ त्रिकोण वाले भाव में बैठेगा, जो दूसरा भाव अर्थ का होता है और यह अर्थ त्रिकोण का एक भाव होता है, तो उसकी भार्या कुरूपा, कलह प्रिया, अभिमानिनी, अहंकारिणी और व्यभिचार में युक्त हो सकती है। यदि वह शुभ ग्रह होकर सप्तम भाव में बैठेगा तो भार्या गुणवती, रूपवती, सौंदर्याभिमानी, किंचित संतान प्राप्ति में उसे बाधा होती है, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। यदि षष्ठेश अष्टम भाव में बैठेगा तो ये दोनों भाव ही खराब भाव हैं, तो इनमें विपरीत राजयोग बनेगा। उसे किसी की नुकसान होने पर, किसी की हानि होने पर, किसी को बाधा होने पर उसे स्वयं को लाभ हो सकता है। फिर भी जातक व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं से पीड़ित, कष्ट पाने वाला, दुखी, रोगी और मानसिक रूप से चिंतित रहता है और जीवन में उसे कोई ना कोई एक दीर्घ रोग, दीर्घ काल तक चलने वाला रोग उसे घेरे रहता है। यदि छठवें भाव का स्वामी नवम भाव में होगा तो अपने से चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव सुख का है और नवम भाव भाग्य का है। लगन में और नवम भाव में आकर किसी भी ग्रह की शुभता बढ़ जाती है, तो जातक धर्मात्मा होगा, अपने मित्रों से युक्त होगा, शत्रुओं से रहित होगा, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, धार्मिकता में रुचि होगी लेकिन आडंबर का विरोध करने वाला होगा, निरोग होगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। तृतीय भाव को वह बैठकर देखेगा तो वह साहसी होगा, पराक्रमी होगा। यदि छठे भाव का स्वामी षष्ठेश दसम भाव में बैठता है तो अपने अर्थ त्रिकोण में बैठता है, अपने भाव से पंचम भाव में बैठता है और पिता का ऐसी नहीं होगा, माता का सेवा करने वाला होगा, निरोग होगा, बलवान, साहसी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, राज्य से संबंध करने वाला होगा। लेकिन उसके पिता को किसी न किसी रोग से कष्ट हो सकता है, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी अपने से पंचम में है और दसम भाव में है। माता के लिए उसका इसलिए अच्छा होगा, पिता के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन पिता को कोई ना कोई रोग हो सकता है, क्योंकि दसम भाव को पिता के लिए भी मानते हैं और राज्य के कारण उसे किसी न किसी कष्ट की संभावना हो सकती है। जब दशमेश और षष्ठेश की दशाएं आपस में दशा अंतर्दशा टकराती हैं और वहां से पाप ग्रह का गोचर होता है, तो राज्य के कारण उसे किसी न किसी निंदा का या कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अभियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। लाभ भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में हो, षष्ठेश यदि लाभ भाव में हो, छठे भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में होगा तो छठे भाव से छठा भाव होगा, तो शत्रुओं की वृद्धि होगी, रोगों की वृद्धि होगी, शत्रुओं से उसे कष्ट होगा, रोगों में उसकी अधिकता हो सकती है, शत्रुओं के कारण उसे तनाव, मानसिक चिंता, बार बार कार्य में बाधा होगी, उसके अभिमान में, अहंकार में वृद्धि होगी। चौपायों के व्यापार से उसे लाभ होता है, पशुओं के व्यापार से उसे लाभ होता है। छठे भाव का स्वामी अपने छठे भाव में है तो उस भाव की वृद्धि होती है। किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव से उतने भाव आगे जाता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। यदि यह क्रूर ग्रह हुआ तो अनैतिक कार्यों से उसे लाभ होता है, उसकी रुचि अनैतिक कार्यों में हो सकती है, लेकिन उसके शत्रु उसे पीड़ित करेंगे और वह रोग से, किसी न किसी रोग से ग्रस्त भी हो सकता है। यदि वह शुभ ग्रह होकर 11वें भाव बैठता है
तो फिर उसके फल सामान्य से अच्छे होंगे, अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। उस पर ग्रह की दृष्टि किसकी है, ये भी हमें विचार करना होता है। यदि षष्ठी व्यय भाव में बैठ जाए तो व्यय भाव में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन अपने भाव को देखेगा। तो जातक नौकरी से धनार्जन करेगा, लेकिन उसके व्यय अधिक होंगी और धन संचय में उसकी बाधा आएगी। किसी न किसी रोग के कारण उसे कष्ट होगा और किसी अपने ही परिजन के कारण उसे कोई ना कोई व्यथा या दुख हो सकता है। छठा भाव रोग शत्रु का है और 12वां भाव बंधन का है, सैया सुख का है। तो उन चीजों में उसकी कमी आएगी। दाम्पत्य में भी कोई ना कोई बाधा हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव से 12वें भाव का स्वामी जातक की कुंडली में स्वयं 12वें भाव में बैठेगा। तो आपसी तालमेल में, आपसी सामंजस्य में कमी हो सकती है, दाम्पत्य सुख में बाधा हो सकती है, विवाद हो सकते हैं। यदि वहां शुभ ग्रह है तो स्थिति सामान्य रह सकती है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव है, पाप ग्रह होकर षष्ठी द्वादश भाव में बैठता है तो वैवाहिक सुख में कमी की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार हम ग्रह की दृष्टि, ग्रह की अर्गला, ग्रह की स्थिति और छठे भाव के जो कारक हैं उनका विचार भी हम करेंगे। इसमें हमें यदि दुर्घटना आदि के लिए देखना है, चोट चपेट के लिए देखना है, ऋण के लिए देखना है, तो छठे भाव के स्वामी को और मंगल के छठे भाव का विचार करेंगे। यदि हमें स्वास्थ्य और रोग के और बाधाओं के बारे में देखना है तो उसमें हमें कारक शनि का विचार करना होगा। फिर हमें षष्ठम भाव शनि और शनि से षष्ठम भाव का विचार करना होगा। छठवां भाव मामा का भी है, तो यदि हम मामा के लिए विचार करेंगे या मातृपक्ष के लिए विचार करेंगे, बुआ मौसी आदि के लिए विचार करेंगे, तो बुध से छठवां भाव, जातक का छठवां भाव षष्ठी और बुध की स्थिति का विचार करेंगे और उनकी अर्गला, उनकी दृष्टियां, उनकी युति कैसी हैं, वो ग्रह कैसे भाव के हैं, षड वर्गों में, सप्त वर्गों में, षोडश वर्गों में उनकी स्थिति क्या है, षड बल में वो कितनी बड़ी हैं, दीप्त आदि किस अवस्था में बैठी हैं, उन सबका विचार करके तब हम छठे भाव का पूर्ण विचार करते हैं। ग्रहों के अलग अलग रोग हैं। षष्ठी कौन ग्रह है, किस भाव में बैठा है, वो किस प्रकार के रोग दे सकता है, इसका अलग से विवेचन किया जाएगा कि किस भाव में, किस भाव के स्वामी के साथ, किस ग्रह के साथ बैठने से जातक को किस अवस्था में, किस दशा में, किस रोग से कष्ट हो सकता है, किस रोग की संभावना हो सकती है। इस विषय में अलग से बताया जाएगा, क्योंकि यह एक विस्तार का विषय है, विस्तृत विषय है।